को समझाने जा रहे हैं। तवाफ, पहला तवाफ यानी कि उम्रे का पहला काम जो आप अंदर दाखिल होने के बाद पहली नज़र खाने काबा पे पढ़ने के बाद अपनी दुआएं, अपनी सारी बात अल्लाह पाक से कहने के बाद अब तवाफ़ कैसे शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको वहाँ पर अभी तो आप ऐसे फ़ोटो में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, वहाँ पर तो आपकी आंखों से डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा लाइव। वो नज़ारा ही अलग होगा, वो मुक़द्दस नज़ारा, वो मुबारक नज़ारा बड़े नसीब से मिला है आपको, उसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जगह जो है ये है खाने काबा का दरवाज़ा, यहाँ पर है हजरे अस्वद। अब आपको करना क्या होगा, आप किसी भी गेट से दाखिल हो, आप सीधा हजरे अस्वद के पास आएंगे। देखिए यहाँ पर जो भीड़ रहती है वो इसी बात की रहती है कि सारे लोग यहीं पर आकर के अपना तवाफ शुरू करते हैं। तो आपको इसी की सीध में पीछे की तरफ देखिए, यहाँ अंदर भीड़ में दाखिल होने की कोशिश ना करिएगा। जब आप तवाफ करने गए हैं तो आपका मकसद तवाफ का होना चाहिए, भीड़ में नहीं जाना। पीछे की तरफ खड़े होइएगा, हजरे अस्वद की तरफ मुंह करिएगा और हजरे अस्वद की तरफ मुंह करके ऐसे हाथ सीने के बराबर करके या नियत करिएगा, या अल्लाह पाक मैं उम्रे के तवाफ़ की नियत करता हूँ या करती हूँ, या अल्लाह इसे हमारे लिए आसान फरमा, या अल्लाह इसे हमारे हक़ में कबूल फरमा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और उसके बाद चेहरा मोड़ा, और मोड़ने के बाद अब आपको खाना काबा की तरफ नज़र नहीं डालनी है। नज़रें झुकी हो, अल्लाह से लौ जुड़ी हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे गिड़गिड़ा रहे हो, चाहे दुआ मांग रहे हो, चाहे उर्दू ज़ुबानें मांग रहे हो, चाहे अपनी ज़ुबानें मांग रहे हो, अल्लाह सब ज़ुबान जानता है। बस यहाँ से आप चालू हो जाइएगा। जब आप खाने काबा से यहाँ पर आप शुरू करेंगे हजरे अस्वद से, तो जैसे जैसे आप यहाँ पर आइएगा दूर रहिएगा, और जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़िएगा, ये है इराक, रुकने इराक। अब यहाँ से आप पास हो जाइएगा और पास होते जाइएगा और हतीम के पास यहाँ के ये है रुकने शाम, रुकने शाम तक और पास हो जाइएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने याद कर लिया है तो तीसरा कलमा पढ़िएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने याद कर लिया तो चौथा कलमा पढ़िएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने याद कर लिया तो पांचवा कलमा पढ़िएगा। ज़रूरी नहीं है कलमा, हम आपको बता रहे दुआ, कलमा भी दुआ है, अल्लाह की तारीफ़ है। आप वहाँ सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ करने गए, अपनी बंदगी साबित करने, तो आपको वही करना है दोस्तों। कलमा तो आप जानते हैं कितना कीमती होता है। इसके अलावा आपको कोई दुआ याद हो आप वो पढ़िए, आप अपनी ज़ुबान में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक में हमारा बताने का मकसद है कि आप पास हो जाइएगा, और जैसे ही और पास हो जाएगा और पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये है रुकने यमानी, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको रब्बना आतीना फिर दुनिया पढ़नी है। याद रखिएगा, जब आप पहला तवाफ़ शुरू करिएगा तो हाजी साहब आप लोग समझ लीजिए, आपका ये जो दाहिना कंधा है तो चादर को नीचे से निकाल लीजिएगा, ये दाहिना कंधा खुला हो। देखिए सारे लोगों के दाहिने कंधे खुले, तो ये दाहिना कंधा खोल लीजिएगा, और खोलने के बाद अब आपको चक्कर शुरू करना है। और पूरे तवाफ़ में सातों चक्कर में दाहिना कंधा खुला ही रहेगा। ये नहीं ढकता है कि 3 चक्कर में ढके कि 5 चक्कर में ढके, नहीं मेरे भाई। अगर आप उम्रा करने गए हैं और एहराम की हालत में हैं और एहराम की हालत में तवाफ कर रहे हैं तो सातों चक्कर में ये खुला रहेगा, जिसको इस्तिबा कहते, ये खुला रहेगा। और यहां से यहां तक में ये यहां से शुरू करके जब आप दोबारा यहां पर आएंगे तो एक चक्कर होगा, और एक चक्कर पहला और फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरे चक्कर में आपको थोड़ा सा अकड़ के चलना है। चाल धीरी रहेगी लेकिन चाल ऐसी होना चाहिए थोड़ा सीना चौड़ा हो, इस तरह से जैसे पहलवान लोग चलते हों, ऐसे करके आपको चलना है। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर, 3 चक्कर के बाद आपकी चाल नॉर्मल हो जाएगी। फिर आपको जैसे चलने ऐसे चलना है। अपना कलमे, अपनी दुआएं जो आपने याद की, जो आपने पढ़ी, वो पढ़ते जाइए। पहले चक्कर, दूसरे चक्कर, तीसरे चक्कर, तीनों चक्कर में आपको अकड़ के यानी कि थोड़ा ऐसे तन करके, और बाकी चक्कर में नॉर्मल। अब अगर कोई हाजी साहब पहले चक्कर में बाई चांस ऐसे करना भूल गए, कोई बात नहीं, दूसरे और तीसरे में कर लीजिए। अगर आप पहले और दूसरे में भूल गए, कोई बात नहीं, खाली तीसरे में कर लीजिए। अगर कोई हाजी साहब बाई चांस अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने में, रोने और गिड़गिड़ाने में तीनों चक्कर में भूल गए, कोई बात नहीं, ना कोई दम ना कोई सदका, साफ बाकी चक्कर में ना करिए। पहले में याद आ जाए कर लीजिए, दूसरे में याद आ जाए कर लीजिए, तीसरे में याद आ जाए कर लीजिए,
चौथे में याद आए अब नहीं करना है, अब नॉर्मल चलना है। और हज्जिन साहिबा, आपको ना पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में आपको कोई कंधे का मतलब ही नहीं। आपका तो लिबास है पूरा सलवार सूट और आपने जो नकाब पहन रखा है, तो आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं, ये सिर्फ हाजी साहब के लिए। ऐसे करके आप यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से करके 7 चक्कर लगाएंगे। अब देखिए, जब हजर अस्वद के पास आते हैं तो भीड़ बढ़ने लगती, इसलिए हमेशा कोशिश ये करिए कि बाहर से चक्कर लगाइए। हजर अस्वद के पास भीड़ में ना जाइए, बाहर की तरफ से चक्कर लगाइए और फिर यहाँ पर पास आ जाइए। ऐसे करके 7 चक्कर लगाने मेरे दोस्तों। तस्बीह अपने पास रखिए 7 दाने की, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाली हो, चाहे वो गिनती वाली हो। अगर ये दोनों ना हो तो मोबाइल में ऐसा आता है जिसमें तवाफ़ की काउंटिंग होती है, एक नंबर बता दिया। याद रखिएगा, चाहे वो बटन वाली हो, चाहे वो मोती वाली हो, चाहे वो मोबाइल वाली हो, जब आप शुरू करेंगे हजर अस्वद से आपको बटन नहीं दबाना है। जब एक चक्कर पूरा कर लेंगे तभी बटन दबाइएगा, तभी दाना नीचे करिएगा। बहुत से हाजी साहब शुरू करते ही दाना नीचे कर देते हैं, नहीं। उंगली में गिनना है तो उंगली ऐसे करे रहिए, और जब एक पूरा चक्कर कर लीजिए तो एक उंगली खोल लीजिए, फिर दूसरा चक्कर पूरा कर लीजिए तो दूसरी उंगली खोल लीजिए। याद रखिए, जब एक चक्कर पूरा हो जाए तभी दाना नीचे करते, तभी बटन दबाते, तभी उंगली खोलते। ऐसा नहीं करते हैं कि हमने शुरू किया और दाना नीचे कर दिया। तो ये आपको पूरी बात हमने यहाँ की बता दी तवाफ की, इसको जहन में बैठा लीजिए। ये जो अभी आप भीड़ देख रहे हैं इकट्ठा हो रही है, नमाज का वक्त होने वाला है, 2 बज रहे। अब जो नमाज का वक्त होने वाला है, इस वजह से यहां पर भीड़ होगी, जमात बन जाएगी। हतीम में नमाज पढ़ने की अब इजाजत नहीं मिलती, हतीम में अब अलाउड नहीं है, बंद कर दिया गया है। वहां नमाज के लिए परेशान ना होइएगा। पूरी जगह खाने काबा की है, पूरी जगह मस्जिद हराम है, हर जगह पर अल्लाह ही अल्लाह है। कहीं भी नमाज पढ़िए, बस अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह कबूल कर ले। तो दोस्तों, हमने आपको ये पूरी बात तवाफ़ की बता दी। तवाफ़ जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा, ये देखिए, ये है मुकाम इब्राहिम, गोल्डन कलर का चमचमाता हुआ एक पिंजरे की शक्ल का है। यहाँ पर पास में जा भी सकते हैं, आप देख सकते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके कदम मुबारक के निशान हैं। आप देखिए ज़ियारत के लिए। फिर इसी की सीध में यहाँ कभी गलती ना करिए नमाज पढ़ने की। लोग क्या करते हैं, यहीं पे नियत बांध लेते हैं, बुरी बात है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग तवाफ कर रहे हैं, आपकी वजह से अल्लाह पाक के घर में किसी को तकलीफ होगी, आपकी पकड़ होगी। तो आप यहीं से सीधे पीछे चले जाइए और दूर खड़े होकर के नमाज पढ़ लीजिए। दूर खड़े होकर के जब आप नमाज पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगिए, खूब रो के, खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआ मांगिए, खड़े होके मांगिए, बैठ के मांगिए, और उसके बाद जाके जमजम पीजिए। जमजम पीने के बाद याद रखिएगा, हजर अस्वद के बाद वाले कोने से सीधी सीध में यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसका नाम लिखा है टू मसा से अंदर जाइए, आप सफ़ा मरवा की पहाड़ी पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपके पहले उम्रे का तवाफ का मुकम्मल तरीका आपको बता दिया। इसको 2 बार, 3 बार, 1 बार, जितनी बार आपका दिल करे देखिए, समझिए, और जब समझ में आ जाएगा तो आपके अंदर से, दिमाग से ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि अब हमको वहाँ पर कोई गलती ना हो पाए। तो ये हमने आपको तवाफ का पूरा तरीका बताया, आपको सही का भी पूरा तरीका बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि मस्जिद हरम में जाने के बाद खोने से कैसे बचे, आपको ये भी बताएंगे कि मस्जिद हरम जाने के बाद कैसे जाने, किस गेट से अंदर जाना है, आपको ये भी बताएंगे कि पहली नज़र तवाफ खाने काबा पर पड़े तो उसका क्या तरीका है, आपको कैसे नज़र झुका के जाना है, वो क्या तरीका है, वो सब बताएंगे। आप सारी वीडियो को गौर से देखते रहिए और कोशिश करिए उसको समझने की। दोस्तों, अपने लिए, अपनों के लिए, सब के लिए दुआ मांगिए, और आपको याद रहे तो इस बेगुनाह के लिए भी दुआ मांग लीजिए। अल्लाह पाक हमारे हक में हमारी इस मेहनत को कबूल कर ले, और हमारी ये मेहनत जो आप लोगों के लिए कर रहे, आप लोग के काम आ जाए, आप लोगों का काम आ जाए, आप लोग के काम आ जाए। बस अल्लाह हमारा हमसे राज़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।